हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। मैं थर्ड क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, मोनोमियल। सेकंड, बाइनोमियल। थर्ड, ट्राइनोमियल। ये सब क्या होते हैं? मोनोमियल मतलब एक, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब तीन। मोनोमियल होता है एक, एक मैं सिर्फ एक्स लिख सकता हूँ। दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने नंबर आते हैं? दो। दो को मैं एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ या एक्स माइनस एक्स लिख सकता हूँ। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन। मैं इसको एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ या फिर एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस कुछ भी लगा दो। मोनोमियल का मतलब होता है एक, जिसमें सिर्फ एक वैल्यू आती है। बाइनोमियल का मतलब होता है दो, जिसमें दो वैल्यूज आती हैं, एक्स प्लस एक्स या फिर एक्स माइनस एक्स। ट्राइनोमियल में आता है तीन, जिसमें एक्स प्लस एक्स होगा या फिर एक्स माइनस एक्स होगा। अब इसको पूरा मोनोमियल बनाने के लिए अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर दूं, मैंने इसके आगे लगा दिया वन, तो वन एक्स बन गया। बाइनोमियल में मैं कोई वैल्यू लगा देता हूं, जैसे कि टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर थ्री, यहाँ पे फोर। ट्राइनोमियल में मैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कुछ भी वैल्यू। ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि हमें मोनोमियल बनाना है जिसकी पावर हो हमारी 20, तो इसकी पावर मैं 20 लिख दूं, तो ये मेरा परफेक्ट मोनोमियल बन गया। नेक्स्ट, बाइनोमियल। अगर बाइनोमियल में मैं बोलूं कि हमारी पावर होनी चाहिए 35, तो मैं एक के ऊपर 35, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसमें मैं इन दोनों में से किसी पर भी, चाहे मैं इस पर लगा दूं चाहे मैं इस पर पावर लगा दूं, किसी पर भी, ये मैंने लगा दी इस पर, ये मेरा परफेक्ट इक्वेशन बन गई, ये भी मेरी परफेक्ट इक्वेशन बन गई। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। अगर मैं इस पे बोलूं कि मेरे को 500 की पावर लगानी है, तो मैं ये वैल्यू इस पर लगा दूं 500, चाहे मैं इस पर लगा दूं चाहे मैं इस पर लगा दूं, किसी पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये थी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में मैं 500 की वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, तो ये मेरी परफेक्ट इक्वेशन बन गई और नीचे वाली भी मेरी परफेक्ट इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमें एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री रखनी है 35, और एक बनाना है मोनोमियल जिसकी डिग्री चाहिए हमें 100। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एक मोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री चाहिए 100, तो मैं x के ऊपर अगर मैं 100 लिख दूं और इसकी वैल्यू लिख दूं कुछ भी, जैसे कि 2 लिख दी मैंने, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब सेकंड मुझे क्या चाहिए? सेकंड मुझे चाहिए बाइनोमियल का डिग्री चाहिए हमें 35, तो मैं इसकी डिग्री लगा देता हूं 35, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। आंसर कंप्लीट। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है? मोनोमियल में एक वैल्यू आती है, बाइनोमियल में दो वैल्यू और ट्राइनोमियल में तीन वैल्यू। तो उससे हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि मोनोमियल से x, बाइनोमियल से मैंने बताया x प्लस एक्स, ट्राइनोमियल से मैंने बताया x प्लस एक्स प्लस एक्स। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इन सब में जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी पावर बतानी है, कौन सी पावर सबसे हाईएस्ट है। जैसे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें कौन सा वेरिएबल सबसे हाई पावर का है? x3। तो x जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 3 हमारी सबसे हाईएस्ट है, तो हम उसकी पावर लिख देंगे इज इक्वल टू 3। द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5x क्यूब एंड द एक्सपोनेंट इज 3। हमारी कौन सी पावर बड़ी है और कितनी बड़ी है? वो है हमारी 3, सो द डिग्री इज 3। अब आते हैं हमारे सेकंड पर, जो है 4 माइनस वाई स्क्वेयर। इसमें कौन सा वेरिएबल है? माइनस वाई स्क्वेयर। और कोई वेरिएबल है इससे बड़ा? नहीं, तो इसमें भी हम यही लिख देंगे, द हाईएस्ट पावर टर्म इज माइनस वाई स्क्वेयर एंड द एक्सपोनेंट इज 2। वाई की पावर क्या है? 2, सो द डिग्री इज 2। नेक्स्ट आता है हमारा 5t माइनस अंडर रूट 7। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है? t। इसमें कौन सी पावर लगी हुई है?
कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो हम 1 ले लेंगे, तो इसमें भी सेम वही स्टेटमेंट आएगी। The highest power term is 5t and the exponent is 1, so the degree is 1। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, जिसमें है 3। अब इसमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है नहीं। अगर हम कोई वेरिएबल ले भी लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं इसके अंदर x, 3x ले लेते हैं, अब ये वाला वेरिएबल तो हमें दिया नहीं हुआ, तो इसकी पावर भी क्या होगी, 0। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, द ओनली टर्म हेयर इज 3 which can be written as 3x to the power is 0, so the exponent is 0, therefore the degree is 0। अगर कोई वेरिएबल दे ही नहीं रखा है तो हम उसकी पावर क्या मान लेंगे, 0, तो हमारी डिग्री भी क्या आएगी, 0। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल का बताना है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सबसे पहला आता है हमारा लीनियर, सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक, सेकंड आता है हमारा क्यूबिक। अब ये लीनियर का पता कैसे लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई वेरिएबल दिया हो, मान लो x, उसके ऊपर अगर 1 पावर दी हुई है तो वो हमारा लीनियर है। अब सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक। इसका कैसे पता लगाएंगे, हमने कोई वेरिएबल ले लेते हैं y प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर आया है ये हमारा क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक में हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं y प्लस वाई का क्यूब। अब ये जो पावर आई है 3, ये हमारा क्यूबिक है। तो ऐसे ही हमें इन सब में बताना है कि ये हमारे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। सबसे पहला आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर, ये हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक। बस यही बताना है, जो हमारी जो पावर दी हुई है वो हमारी 1 है, 2 है या 3 है। अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। सेकंड आता है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। अब ये वेरिएबल कौन सा बड़ा है, x क्यूब का, तो ये हमारा क्यूबिक बन गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें कौन सा वेरिएबल सबसे बड़ा है, y स्क्वायर का, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। ऐसे ही आते हैं हमारे फोर्थ पर 1 प्लस एक्स। इसमें हमारा वेरिएबल x है, x के ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया लीनियर। नेक्स्ट आता है हमारा 3t। अब 3t में भी कौन सा वेरिएबल सबसे बड़ा है, t की पावर 1, तो ये भी हमारा क्या बन गया, लीनियर। इसके बाद आता है हमारा r का स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल ही दे रखा है सिर्फ r का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक। लास्ट हमारा बचता है 7x क्यूब। तो कौन सी वेरिएबल बड़ी है, x क्यूब, तो ये क्या बन गया हमारा, क्यूबिक।